पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स की। पीएन जंक्शन, पीएन संधि डायोड, यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी परिपथ में डायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। पीएन जंक्शन क्या की जाती है? डायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। देखिए, यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी परिपथ में डायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी परिपथ में डायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है। डायोड हम एक शब्द बोल दिए, मैं बोला हूं डायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। डायोड, डाई प्लस ओड, मतलब दो इलेक्ट्रोड, कौन कौन? एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड। तो डायोड वाल्व के द्वारा हम लोग, डायोड वाल्व का यूज हम लोग कहाँ किए थे? रेक्टिफिकेशन में किए थे। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन जानते क्या होता है? रेक्टिफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिष्टकरण। किसे बोलते हैं हम लोग? दिष्टकरण कहते हैं। दिष्टकरण का मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना, एसी को डीसी में बदलना। दिष्टकरण का मतलब होता है एसी को डीसी में बदलना। जैसे चार्जर, मोबाइल का चार्जर आप लोग जो यूज करते हो वो क्या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस से होता है। एसी में लगाते हैं, आपके मोबाइल में डीसी करंट दे देता है, ठीक है ना। यानी एसी दोनों दिशाओं में चलती है, डीसी क्या होती है? एक दिशा में चलती है। एक दिशा में क्यों चलती है? नेगेटिव डायरेक्शन के करंट को हम लोग खत्म कर देते हैं, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट चलती है। तो यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी परिपथ में डायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। अच्छा, ये चीज बनता कैसे भाई? अब इस चीज को आप लोग जाने। इसमें पी टाइप क्रिस्टल, पी टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, ठीक है। जहां पर दोनों जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। संधि का मतलब ये होता है जुड़ना। हिंदी में आप लोग पढ़े हो संधि, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये आप लोग पढ़े हो। यानी पीएन संधि डायोड में अब ये कैसे जुड़ता है, कहने का मतलब अब हम इसके रचना को बताते हैं कैसे बनती है। पीएन संधि डायोड में पी टाइप अर्धचालक की पीएन संधि डायोड में पी टाइप अर्धचालक की पतली परत को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक की पतली परत से जोड़ देते हैं।
जहां यह संधि बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके फिगर को बना रहे हैं। अभी हम समझा देंगे, जब फिगर इसका बना देंगे तो आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। पीएन, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर होते हैं, और अपद्रव्य परमाणु को क्या कहते हैं, ग्राही परमाणु। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। और इसमें आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर होते हैं। कोटर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और एन टाइप में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं। ये आप लोगों को कल मैं पूरा विधिवत सिद्ध कर दिया, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। और इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब हम पी टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप के क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, तो अब देखो इसको हम जोड़ देंगे। जब जोड़ देते हैं तो पी टाइप के क्रिस्टल एन टाइप में और एन टाइप के क्रिस्टल पी टाइप पे जाने लगते हैं। यानी कि पी क्षेत्र में, कहने का मतलब है पी क्षेत्र में कोटरों की अधिकता और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अर्थात इसके बीच में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, एन से पी की ओर होता है, धारा धन से ऋण की ओर बहती है। इसमें एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ई आई कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम ई आई कहते हैं। अगर हम इसको शॉर्टकट में बनाएं, पी में कोटर है, एन में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो जब संधि बनती है तो इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या होते हैं, मिलकर के निरस्त हो जाते हैं। इसमें एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक होता है। इस फिगर को हम इस प्रकार से भी बना देते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन है और ये आपका क्या है, होल है। इलेक्ट्रॉन और होल।
तो ये क्या होता है, जैसे ही पीएन संधि बनती है उसमें विक्षोभ के कारण, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर में और कोटर इलेक्ट्रॉन में गति करने लगते हैं। कामा यह जो है कि आपकी पीएन संधि होती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्रिया लिखिए इसकी, एक्शन। जैसे ही पीएन संधि बनती है, उसमें विक्षोभ के कारण संधि के आर पार आवेश वाहक चलने लगते हैं। संधि के आर पार आवेश वाहक चलने लगते हैं। एन टाइप क्रिस्टल से कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्रिस्टल में तथा पी टाइप क्रिस्टल से कुछ कोटर एन टाइप में चलने लगते हैं। और अपने अपने पूरकों से मिलकर आपस में उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार एन क्षेत्र में धन आवेशित दाताओं की अधिकता तथा पी क्षेत्र में ऋण आवेशित ग्राहियों की अधिकता हो जाती है। इससे संधि में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे संधि में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, आप देखिए ये जहां दोनों जुड़ते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत यानी संधि के दोनों कोई क्षेत्र को जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ठीक है ना, अवक्षय परत कहते हैं। और अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम लोग संपर्क विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक है ना। अब पीएन संधारक का संकेत क्या होता है, सिंबल ऐसे होता है। इसको पी बोलते हैं, इसको जन बोलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड, ये इसका सिंबल होता है। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है। अब इसमें आपको बता देते हैं अवक्षय परत।
अवक्षय परत की भी डिफिनेशन आ जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते हैं। संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते हैं का नाम अवक्षय परत कहलाता है। अब है संपर्क विभव था विभव प्राचीर। संपर्क विभव अथवा विभव प्राचीर। अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को संपर्क विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 0.5 0.1 से 0.5 वोल्ट तक होता है। ठीक है ना, 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक होता। अब है आप लोगों का संध डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। संध डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। पीएन संध डायोड में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है ये दो प्रकार से होता है, एक अग्र फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। यानी कि किसी बाह्य बैटरी की अनुपस्थिति में, किसी बाह्य बैटरी की अनुपस्थिति में पीएन संधि में
कोई धारा नहीं बहती है। कोई धारा नहीं बहती है। संध डायोड को बैटरी से जोड़कर संध डायोड को बैटरी से दो प्रकार जोड़ा जा सकता है। संध डायोड को बैटरी से दो प्रकार से जोड़ा जाता है। अब ये बता रहे हैं, फर्स्ट है अग्राभिनत, अग्र अभिनत, जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, BIAS। और दूसरा है उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप में बताइए आप लोग क्या होते हैं? पी टाइप में कोटर होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं कि जब पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से, पी टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार का अभिनत अग्र अभिनत कहलाता है। यानी इस प्रकार का बायस फॉरवर्ड बायस कहलाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होता है? कोटर इलेक्ट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन कोटर में गति करने लगता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, यहाँ पे कोटर भी जाने लगते हैं, यानी कोटर इलेक्ट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन कोटर में जाने लगते हैं। तो और परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। पीएन सन डायोड में एकदम बस यही है। देखिए, पी धनात्मक होता है, धन को धन से जोड़ दिए, और एन इलेक्ट्रॉन होता है, ऋण को ऋण से जोड़ दिए, तो क्या होती है? बैटरी में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी कि पीएन सन डायोड में पी टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार का अभिनत अग्र अभिनत। लिख लीजिए, लिख देते हैं। पीएन संधि डायोड में, नोट बना लीजिए आप लोग, पीएन संधि डायोड में पी टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से तथा एन टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार का अभिनत अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस यह भी कहलाता है। इस प्रकार का जो अभिनत होता है वो अग्र अभिनत कहलाता है।
अब इसमें एक ग्राफ हमारा होता है, अगर हम इसे ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, अग्र वोल्टेज अग्र धारा, अग्र वोल्टेज और यहाँ हम लेते हैं अग्र धारा, तो इसका ग्राफ आपका ऐसे मिलता है, इस प्रकार का ग्राफ होता है। अग्र वोल्टेज और अग्र धारा का ग्राफ इस तरीके से मिलता है, यानी वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते धारा बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ाते धारा करंट बढ़ती है, फिर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होती है, एकदम बढ़ जाती है। उसके बाद फिर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट नहीं बढ़ती है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब उत्क्रम अभिनय बता दे रहे हैं, अग्र अभिनय के बाद उत्क्रम अभिनय, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, देखिए भाई रिवर्स बायस क्या होता है। पीएन सेल डायोड बनाइए आप लोग, देख लीजिए कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन है और कोटर है, ठीक है ना, होल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कोटर। इसमें पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से, उसका उल्टा होता है, ठीक ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए भाई रिवर्स बायस आरबी, हम इसको शॉर्ट में आरबी कहते हैं। इसमें पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, संध के आर पार आवेश वाहकों की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये देखिए भाई, ये निगेटिव है, व्हाइट बोर्ड आप लोग देखें, ये आपका निगेटिव है और कोटर क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तुरंत इसी में करंट बह जाएगी, नहीं बह जाएगी, यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, बैटरी क्या है, पॉजिटिव है, इसमें हो जाएगी,
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, संध के आर पार आवेश वाहकों की कमी हो जाएगी ना। यहाँ से खींच करके कोटर इधर आ गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यानी कि बीच में क्या है, स्थान हो गया। इसे हम अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। इसमें बहुत कम धारा बहती है, ठीक है ना भाई। संध डायोड में करंट कहाँ बहेगी, संध पे करंट नहीं बहती, लेकिन उसमें विक्षोभ के कारण जो होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में एक दूसरे में गत करने लगते हैं, जिसे हम अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। एवलांस ब्रेकडाउन, इंग्लिश में एवलांस ब्रेकडाउन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, अचानक टूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इसका जो धारा, इसका जो ग्राफ होता है इस प्रकार का, अगर हम ले लें आपका अग्र वोल्टेज अग्र धारा, उत्क्रम वोल्टेज उत्क्रम धारा, पेरिकोट, उत्क्रम वोल्टेज उत्क्रम धारा, उत्क्रम वोल्टेज उत्क्रम धारा। तो ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे टूट जाता है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं भांजक वोल्टता। ये क्या है आपका, भांजक वोल्टता, भांजक वोल्टता। अंग्रेजी में एवलांस ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का विद्यार्थीगण पीएन जंक्शन रहा। पीएन जंक्शन की क्रिया क्या होती है, पीएन जंक्शन बनता कैसे है, पीएन जंक्शन में वैद्युत धारा का प्रवाह कितने प्रकार से होता है, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत को मैंने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीएन जंक्शन के उपयोग को बताएंगे। क्योंकि डायोड की तरह काम करता है ना, पीएन जंक्शन डायोड की काम करता है, तो रेक्टिफिकेशन में किस प्रकार इसकी वर्किंग होती है, इस चीज़ को हम बताएंगे। और इसके आगे कंटिन्यू आपकी थ्योरी चलती रहेगी। वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।